नीलांबु श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम नमामि रामं रघुवंशनाथम। अब हम आज पुनः इसी बुद्धि योगे तीमाम श्लोक पर चर्चा करेंगे। इस संसार में दो पथ हैं, दो मार्ग हैं। एक मार्ग तो ईश्वर की ओर जाता है और दूसरा मार्ग संसार की ओर जाता है। ईश्वर की ओर जो मार्ग जाता है उसका जो अभीष्ट है, लक्ष्य है, वह ईश्वर ही है। और जो मार्ग संसार की ओर जाता है उसका अभी संसार है तथा उसका परिणाम विनाश और पतन है। अब हमें कौन सा मार्ग चुनना है, किसका अनुसरण करना है, ये हमें विचार करना चाहिए और हमें निश्चित रूप से किस मार्ग में अपना कल्याण प्रतीत होता है इस बारे में भी हमें सोच लेना चाहिए। हम संसार की ओर बढ़ सकते हैं, हमको ये स्वतंत्रता प्राप्त है कि हम संसार की ओर बढ़ें या परमात्मा की ओर बढ़ें, अर्थात हमको किस पथ का अनुगामी होना चाहिए ये निश्चित करना मनुष्य का धर्म है और वो ये निश्चित भी कर सकता है। कभी कभी संसार की ओर बढ़े हुए व्यक्ति संसार के मार्ग का परित्याग करके परमात्मा के उन्मुख होते हैं। दोनों मार्गों का पृथक पृथक सेवन करने वाला व्यक्ति न तो संसार को ही पाता है और न ही परमात्मा का आभास कर पाता है। इसलिए दोनों मार्गों पर चलने से मनुष्य को निश्चित बंधन होता है और कुछ विवेक से जागृत मनुष्य दोनों मार्गों पर चलने का प्रयास करते हैं। यही बंधन का कारण है, विनाश है और नारकी योनियों में पुनरावृत्ति है। एकमात्र ईश्वर की ओर बढ़ जाने वाले व्यक्ति के लिए मुक्ति का मार्ग खुला हुआ है, उसका बंधन टूट जाता है और वो मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रयास पूर्वक ईश्वर के मार्ग की ओर बढ़ना चाहिए। यही मनुष्य के जीवन का अभीष्ट अभिप्राय है, लक्ष्य है। और हमको ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है, यह संसार की ओर उन्मुख होने के लिए नहीं मिला है। हमें श्री भगवान ने जो ये शरीर दिया है इसका लक्ष्य संसार को प्राप्त करना नहीं है। यद्यपि हम सभी अधिकांश लोग संसार की ओर उन्मुख होते हैं, परमात्मा की ओर उन्मुख होने वाले इस जगत में बहुत कम लोग हैं, क्योंकि संसार में इतनी आसक्ति है और संसार में इतना सुखाभास है, जिसके कारण हम जीवन पर्यंत संसार के सुखाभासों में ही पड़े रहते हैं। एक वृद्ध मनुष्य अपने जीवन के समस्त क्रियाकलापों को यदि देखे और उन पर दृष्टि डाले तो उसको ये ज्ञात होगा कि हमने
अपने जीवन के अधिकांश समय को संसार के भोगों में व्यतीत किया और धन, संपदा, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा और पद को पाने के लिए विशेष संघर्ष किया। तो जीवन पर्यंत मनुष्य अधिकांश समय धन, संपत्ति, पद, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा को प्राप्त करने में समाप्त कर देता है और संसार के उन्मुख रहता है। यही संसार की ओर उन्मुख होना है, बढ़ना है। हम सभी ऐसा निश्चित रूप से करते हैं। और दूसरा तथ्य ये है कि संसार में जो शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध नामक जो विषय हैं, भोग हैं, उनकी ओर भी हम आकृष्ट होते हैं और उनकी ओर आकृष्ट होकर के भी अपने को संसार की ओर उन्मुख रखते हैं। तो ये भी बंधन है और इस बंधन से मनुष्य को शीघ्रता से मुक्ति नहीं मिलती। यह शारीरिक बंधन शीघ्रता से समाप्त नहीं होता, क्योंकि ये इतना विकट बंधन है। संसार के जो आकर्षण है, संसार में जो हमें सुख मिलता है या सुख मिलने की संभावना होती है, इसी कारण मनुष्य बंधन में पड़ता है और मनुष्य बंधन में पड़ करके नाना प्रकार के 84 लाख योनियों में भटका करता है और जीवन पर्यंत इन्हीं सांसारिक बंधनों के संजाल में घूमा करता है। वास्तविक बात तो यह है कि अब तक हमारे असंख्य जन्म व्यतीत हो गए, परंतु अभी भी हम सांसारिक कार्यों में ही लिप्त हैं। संसार से हम निकल नहीं पाए, इसलिए हमारी मृत्यु भी होती है, जन्म भी होता है, जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है। तो निरंतर ये चला करता है और इसके चलते रहने के कारण ही हम सांसारिक बंधन में निश्चित रूप से फंसे रहते हैं और मुक्ति का प्रयास नहीं करते, न तो ईश्वर की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं और न ही बढ़ पाते हैं। जैसी चेष्टा मनुष्य की संसार की ओर होती है, वैसी चेष्टा कभी भी मनुष्य की ईश्वर की ओर नहीं होती। हम संसार में तो नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हैं और अधिक समय सांसारिक कार्यों के लिए ही समर्पित करते हैं। क्या कभी आपने ये विचार किया कि जितना समय हम संसार में देते हैं, उतना समय क्या हम परमात्मा के लिए देते हैं? तो इस प्रश्न को जब आप खोजेंगे तो इसका उत्तर नकारात्मक मिलेगा कि हम संसार में तो बहुत समय देते हैं और परमात्मा के लिए हमारे पास कितना समय है? कोई समय नहीं है। जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं तो निश्चित रूप से हम संसारोन्मुख होते हैं, संसार के उन्मुख होते हैं, परमात्मा के उन्मुख नहीं होते। ये विशेष बात है। इसलिए यही हमारे बंधन का हेतु है। तो श्री भगवान ने जो कुछ अब तक कहा है, उससे वो बंधन समाप्त करना चाहते हैं और बंधन समाप्त करके हमें मुक्ति दिवाना चाहते हैं। श्री भगवान ने कहा, बुद्धिया युक्तो या पार्थ कर्म बंधन प्रयाससी।
ये कह करके श्री भगवान ने ईशोक संख्या 39 का समापन किया और आगे ईशोक संख्या 40 का कथन किया। नेहाभिकम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रकरण पर कल हम चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।